तो खबर आजमगढ़ से, जहां मऊ रोड बैठौली स्थित ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे अस्पताल परिसर में ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद राष्ट्रीय गान गाया गया, तिरंगे को सलामी दी गई और देशभक्ति के नारे भी लगाए गए। बता दें तो मौके पर उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और वीर सपूतों के बलिदान के बारे में अवगत कराया गया। यह भी बताया गया कि कैसे देश के बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह आज़ादी दिलाई है। बता दें तो इस मौके पर ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष सिंह ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाने की अपील भी की। उन्होंने अपने संबोधन में अस्पताल की सेवाओं के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल में भर्ती हर मरीज की सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारी पूरी टीम उनके इलाज में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगी रहती है। मैं स्वयं समय समय पर सभी मरीजों की देखभाल करता हूं और उन्हें स्वस्थ करने का संकल्प रखता हूं। इस अवसर पर अस्पताल का स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग टीम, मरीज और उनके परिजन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम देशभक्ति के गीतों और आपसी सद्भाव के माहौल में संपन्न हुआ। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत करते हुए ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष सिंह का, आप सुनिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष सिंह, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सौहार्द से रहें और देश की प्रगति में अपना योगदान करें। मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूं कि इस चकाचौंध की दुनिया में जो भागदौड़ लोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा स्वास्थ्य को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया है और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, क्योंकि आपका शरीर अगर साथ देगा तभी आप चीज़ें ज़्यादा खुशहाल तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं सभी देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने मन को एकदम स्वस्थ रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और किसी भी अगर ज़रूरत में ग्लोबल हॉस्पिटल आपके लिए तत्पर है और सारी तरह की स्पेशलिटी आपके लिए तैयार रखा है। यहाँ पे कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, सारी तरह की सुपर स्पेशलिटी की भी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। और इस मौके पे आज ग्लोबल हॉस्पिटल में ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रगान किया गया। सारे स्टाफ को भी ये निर्देशित किया गया कि जो पेशेंट हैं उनके साथ बहुत नम्रता से पेश आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुख में आता है और थोड़ी बहुत गुस्से में भी रहता है। तो एक लेवल तक अगर वो कोई चीज़ बोल रहा है तो उसको सुने। जैसे घर में भी कोई गुस्सा रहता है तो आप उसको इसलिए सुन लेते हैं कि आप अपना समझते हैं और उस गुस्से को स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसी के घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, तो चीज़ें थोड़ी सी चीज़ रहती है। लेकिन मैं जनपद वासियों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये आप समझ लीजिए कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्टाफ कभी भी ये नहीं चाहता है कि उसके मरीज का अहित हो, और ना कभी उसका पहले से उससे कांटेक्ट होता है कि उसको अहित करने के लिए वो सोचे। तो वो अपने हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशंस है और उसकी वजह से आप आते भी यहाँ पे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी पेशेंट अगर यहाँ आता है तो कभी ना कभी उसके गाँव या घर का कोई ठीक हुआ रहता है तभी वो यहाँ आता है, और इसका मतलब है कि कहीं कहीं उसी डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट अच्छे से किया था। तो इस चीज़ को भी वो भी समझें कि डॉक्टर का भले भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो भगवान नहीं है। अगर भगवान रहते तो वो खुद को भी बचा सकते थे, उनके माँ बाप को भी बचा सकते थे, लेकिन आप खुद भी जानते होंगे कि डॉक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा डेथ होती है। तो ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, वो भगवान के हाथ में नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझें कि कोई भी डॉक्टर्स कभी भी नहीं चाहता कि उसके किसी भी मरीज का अहित हो। वो ये इनफैक्ट आप जाएंगे तो गांव में अगर सीरियस पेशेंट भी ठीक होके जाएगा तो आपका नाम ही करेगा, आपका गुणगान करेगा, आपको आशीर्वाद देगा। तो हम भी उसी आशीर्वाद के हमेशा आकांक्षी रहते हैं। धन्यवाद।